हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि पिछले वीडियो हमने सेल के बारे में पढ़ा था, आज हम टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। मैं उससे पहले बता दूं कि बहुत लोग मुझे बोले कि सेल में आपने बहुत कुछ बताया नहीं, तो इतना बता दूं कि सेल जितना हमें एग्जाम्स में पूछे जाते हैं उतना ही बताना मुझे था और उतना ही मैंने बताया। इससे अधिक वैसे बहुत सारी किताबें इसमें आप पढ़ सकते हैं, जबकि वेस्ट ऑफ टाइम होगा। और जितने भी चीज़ें आप देखेंगे, जितना भी पेपर में आया हुआ है, पहले मैं पहले रिसर्च करके बैठ लिया, उसके बाद मैंने वीडियो बनाया कि फालतू ज़्यादा नॉलेज देने से कोई मतलब है नहीं, क्योंकि फिर हमें उतनी उतनी चीज़ें याद रहेगी भी नहीं और हम रख भी नहीं पाएंगे। तो उतना ही हम पढ़ें जितना हमें एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, आज हम शुरुआत करते हैं टिश्यू की। तो टिश्यू होता क्या है? टिश्यू बेसिकली सेल्स के ही कॉम्बिनेशंस को कहते हैं। जब सेल कंबाइन करते हैं टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन, उसी को हम टिश्यू कहते हैं। और टिश्यू जो है हम दो चीज़ों में पढ़ेंगे, एक तो प्लांट में भी और एक एनिमल में। प्लांट में किस टाइप के टिश्यूज़ होते हैं और एनिमल में किस टाइप के टिश्यू होते हैं। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, हम बस कुछ बेसिक चीज़ें देख लेते हैं कि एनिमल्स में और प्लांट्स में बेसिक डिफरेंसेस क्या होते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि एनिमल्स में एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, तो कंज्यूम जो है एनर्जी ज़्यादा करता है प्लांट के अपेक्षा। और एक और चीज़, इसमें कोई डिमार्केशन नहीं होता। कहने का मतलब है कोई स्पेसिफिक लोकेशन नहीं होता कि यहाँ की जो टिश्यू है, यहाँ का जो सेल है वो बढ़ेगा ही बढ़ेगा और यहाँ का नहीं बढ़ेगा। जबकि ऐसा प्लांट में होता है कि कुछ रीजन प्लांट में ऐसे होते हैं जहाँ पे कि बढ़ रहा होता है और जहाँ ऑलवेज सेम रहता है, कोई बढ़ने का उसमें गुंजाइश नहीं होती। और एक और चीज़ कि एनिमल में जो होता है डिफरेंशिएटेड ऑर्गन्स होते हैं। हर एक काम को करने के लिए स्पेसिफिक ऑर्गन्स होते हैं और हर एक ऑर्गन का स्पेसिफिक पोजीशन होता है। ऐसे कह सकते हैं हम कि ये स्पेशलाइज्ड एंड लोकलाइज्ड होते हैं। क्या? ऑर्गन सिस्टम होता है पूरा एक एनिमल्स में, जबकि प्लांट में ऐसा कुछ हमें देखने को नहीं मिलता है। यही बेसिक डिफरेंस है। प्लांट्स में देखिए, यहाँ पे हम पढ़ सकते हैं ग्रोथ जो होता है लिमिटेड होता है किसी सर्टेन रीजन पे। यानी कहने का मतलब है कुछ ही ऐसे रीजन होंगे जो ऑलवेज ग्रो कर रहे होंगे और कुछ ऐसे होंगे जो वैसे के वैसे ही पड़े रहेंगे। जैसे आप देख सकते हैं, एक पेड़ बढ़ रहा होता है, बट एक सर्टेन एज के बाद उसकी जो स्टेम होती है वो सेम साइज की और सेम थिकनेस की रह जाती है सालों साल, जबकि फिर उसमें नए नए ब्रांचेस आते रहते हैं, पत्तियां नई आती रहती हैं। ये जो ब्रांचेस आती हैं उनकी जो टिप्स होती हैं वो वहाँ पे एक ऐसी टिश्यू होती है जो हमेशा डिवाइड कर रही होती है और हमेशा ही नए बन रही होती है। उसी तरह हम आगे पूरी डिटेल स्टडी करेंगे कहाँ पे कौन सी चीज़ें पाई जाती है। देखिए, हमें पढ़ना क्या है। हमें टिश्यू के अंदर पढ़ना है एक तो प्लांट टिश्यू और एक एनिमल टिश्यू। अब इनमें कौन कौन से होते हैं और वो हमें पढ़ना है। जैसे प्लांट में दो टाइप के होते हैं, एक मेरिस्टेमेटिक और एक परमानेंट। उस तरह एनिमल्स में कई प्रकार की होती है, जैसे एपिथेलियल, फिर नर्वस, कनेक्टिव, मस्कुलर। आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में। देखिए, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता क्या है। ये वो ग्रुप ऑफ टिश्यू, वो उस काइंड की टिश्यू होती है जो बेसिकली हमारे ग्रोथ में काम आता है। हमारे नहीं, बेसिकली प्लांट के ग्रोथ में। और ये उस पोजीशन पे, जैसे कि ये मान लेते हैं ये टिप है, नहीं, यहाँ पे प्रेजेंट होता है। और एक और चीज़, ये रूट्स कहीं होंगे इसके, तो रूट्स के टिप में भी ये प्रेजेंट होगा। तो अगर इसको हम बोलें कि कहाँ पे प्रेजेंट होगा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, तो ये एग्जाम्स में अक्सर पूछे जाते हैं कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हम प्लांट के किस पोर्शन में देखेंगे। एक तो शूट के टिप पे और रूट के टिप पे, यानी जो टिप होगा, जो नोक होगी ऊपर वाली पोजीशन सबसे, वहां पे प्रेजेंट होगा तुम्हारा एपिकल टिश्यू। इसीलिए मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को हम ग्रोइंग या डिवाइडिंग टिश्यू भी कहते हैं। ये तीन टाइप के होते हैं, एपिकल, इंटरकैलरी और लैटरल। अब इन एपिकल क्या होता है और एपिकल कहाँ पाया जाता है? एपिकल जो है ग्रोइंग टिश्यू होता है और ये टिप में पाया जाता है। कौन से टिप में? जैसे ये है यहाँ पे, वो रूट के टिप हो या शूट के टिप हो, वो दोनों के टिप में पाया जाता है, वहाँ पे होता है एपिकल। और फिर इंटरकैलरी कहाँ होता है? इंटरकैलरी बेसिकली इंटरनोड्स पे होते हैं, जहाँ से मान लेते हैं कि कोई ब्रांच निकल रहा है,
या जहाँ से पत्तियाँ निकल रही है, उस पोजीशन पे इंटरकैलरी होता है। ये देखिए यहाँ पे देखें तो ये वाला पोर्शन जो है, ये वाला, ये इंटरकैलरी का है। इसका काम क्या है? ये पत्तियों के बढ़ने और या तो ब्रांच के बढ़ने में मदद करता है। फिर आता है, अब ये कहाँ होता है? ये स्टेम के गर्थ में पाई जाती है यहाँ पे। जैसे ये अगर ये स्टेम है तो इसकी मदद कहाँ से करेगी? ये चौड़ा होने में मदद करेगा। डायमीटर मान लेते हैं, अगर इतने पतली सी है तो ये ऐसे बढ़ेगा, लेटरली बढ़ेगा, इसलिए इसके पेड़ की मोटाई में मदद करेगा। तो अगर हम सवाल पूछें कि प्लांट के थिकनेस में कौन सी टिश्यू मदद करती है, तो वो होता है लेटरल टिश्यू। उसी तरह आगे बढ़ेंगे तो इन 3 टाइप के मैस्मेटिक टिश्यू के बाद परमानेंट टिश्यू भी 2 टाइप के होते हैं, एक सिंपल परमानेंट, एक कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। ये जो मैरिस्मेटिक टिश्यू होते हैं, इन्हीं से ये परमानेंट टिश्यू बनते हैं। जब ये मैरिस्मेटिक टिश्यू अलग अलग फॉर्म ले लेते हैं, उसी को हम परमानेंट टिश्यू कहते हैं। जो प्रोसेस होता है परमानेंट बनने का मैरिस्मेटिक टिश्यू को, उसको हम डिफरेंशिएशन कहते हैं। और अगर हम परमानेंट टिश्यू की बात करें तो देखें, परमानेंट टिश्यू भी 2 टाइप के होते हैं, सिंपल परमानेंट, और एक होगा हमारा कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट के भी 3 सब टाइप हैं। एक हो गया हमारा पैरेंकाइमा, एक कॉलेनकाइमा और एक स्क्लेरेंकाइमा। और इस कॉम्प्लेक्स के 2 टाइप हैं, जाइलम और फ्लोएम। बात करें हम अगर सिंपल परमानेंट, तो इसकी क्या खासियत होती है? देखिए, रिलेटिवली अनस्पेशलाइज्ड सेल होता है विद थिन सेल वॉल। इसमें क्या होता है? थिन सेल वॉल। और एक तो लाइव सेल्स होते हैं और लूजली पैक्ड होते हैं, मतलब ये ऐसे होते हैं और काफ़ी स्पेस होती है। और ये स्पेसेस जो होते हैं, यहाँ पे फूड स्टोर्ड होते हैं, इंटरसेलुलर स्पेस और स्टोर फूड। इनका क्या काम होता है? स्टोर फूड। ये जो मैं बता रहा हूँ, ये सब पैरेन्काइमा की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। कुछ ऐसे पैरेन्काइमा होते हैं जिनमें क्लोरोफिल होता है, इसलिए उनको हम क्लोरेन्काइमा कहते हैं। और कुछ ऐसे भी होते हैं जिनमें एयर्स की कैविटी होती है और उसको हम एरेन्काइमा कहते हैं। ये बेसिकली एक्वेटिक प्लांट्स को मदद करता है फ्लोट करने के लिए। जैसे मैं बताऊं तो अगर ये है तो यहाँ काफ़ी स्पेस, ये जो स्पेस है यहाँ पे एयर ट्रैप्ड होती हैं, और ये एयर जो ट्रैप्ड होती है इन कैविटीज़ में, वही उनको मदद करता है फ्लोट करने में पानी में। इस टाइप के टिश्यूज होते हैं, उनको हम एरेन्काइमा कहते हैं। जो रूट्स और स्टेम्स में पैरेन्काइमा होते हैं, उनमें वाटर और न्यूट्रिएंट्स। तो अगर कहें कि पैरेन्काइमा की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं, तो ये एक तो थिन सेल वॉल होता है, इनमें सेल लिविंग होते हैं और लूजली पैक्ड होते हैं। फिर कुछ उन टाइप के पैरेन्काइमा जिसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, उसे क्लोरेन्काइमा कहते हैं। और उनको जिनमें एयर कैविटीज़ प्रेजेंट होती है, उनको एरेन्काइमा कहते हैं। कॉलेनकाइमा क्या होता है? ये जो कॉलेनकाइमा के सेल्स होते हैं, उनके जो कॉर्नर्स होते हैं वो काफ़ी थिक होते हैं, और यही कारण है कि ये प्लांट को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। इनमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है और ईजिली बेंड भी हो सकता है, और ये टूटेगा भी नहीं विदाउट ब्रेकिंग। और ये कहाँ? स्टेम्स और लीव्स में। कॉलेनकाइमा है वो किस टाइप की होती है? लिविंग, इलोंगेटेड, इरेगुलरली थिक एट कॉर्नर्स, और इनके इंटरसेलुलर स्पेस बहुत कम होता है। तो अगर सम अप करें तो कॉलेनकाइमा क्या होता है? ये स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करता है प्लांट्स को। ये किस में होता है? ये लीव्स में प्रेजेंट होते हैं और स्टेम्स में जो बेंड हो सकती हैं उनमें होता है। और इनकी जो इंटरसेलुलर स्पेस है बहुत ही कम होता है। अब आए स्क्लेरेन्काइमा। स्क्लेरेन्काइमा क्या होता है? मोस्टली डेड सेल्स होते हैं, और ये जो हैं वो हार्डनेस या स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं प्लांट को। इसमें एक कंपोनेंट होता है लिग्निन, जो सेल्स के अराउंड होता है। जैसे मान लेते हैं ये सेल है, तो इसके अराउंड एक कंपोनेंट होता है जिसको कहते हैं लिग्निन, जिसका काम है एक्स्ट्रा सपोर्ट प्रोवाइड करना, एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना, सॉरी, किसको? प्लांट को, जहां प्रेजेंट होता है। जबकि हमने
प्लांट परमानेंट टिश्यू कंप्लीट किया, जिसके टाइप्स थे पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। अब हम देख लेते हैं दो और चीज़ें जो है एपिडर्मिस और स्टोमेटा। एपिडर्मिस क्या होता है? ये आउटर मोस्ट लेयर होता है। जैसे कि कोई पूरी प्लांट है, मान लेते हैं पूरा प्लांट है, इनकी एक लेयर होगी आउटसाइड से पूरा कवर किया, जैसे हमारी स्किन है हमारी बॉडी को पूरी कवर की हुई है, उस तरह एक फ्लैट सेल्स की, जिसमें जिन सेल्स के बीच में इंटरसेलुलर स्पेस बहुत ही कम होता है, वो पूरे प्लांट को कवर किया होता है। इसकी प्रॉपर्टी देखें तो बेसिकली सिंगल लेयर सेल्स होता है, इंटायर सरफेस जो है प्लांट पे होता है जैसे कि मैंने आपको बताया, और नो इंटरसेलुलर स्पेस होता है, और मोस्टली क्या होता है? फ्लैट सेल। अब आते हैं स्टोमेटा। अब स्टोमेटा क्या होता है? जैसा कि यहाँ आप पढ़ सकते हैं, स्मॉल पोर्स ऑन एपिडर्मिस ऑफ लीफ। अगर ये पत्ती मान लेते हैं, ये पत्ती है, तो इसकी जो आउटर लेयर होगी वो कवर कर रखी होगी एपिडर्मिस से, उसमें पोर्स होते हैं छोटे छोटे, और ये जो पोर्स है वो बेसिकली किडनी टाइप शेप की एक स्ट्रक्चर से कवर्ड होती है। इस किडनी शेप्ड जो स्ट्रक्चर है उसको हम कहते हैं गार्ड सेल। ये जब ओपन होता है तो ट्रांसपिरेशन यानी लॉस ऑफ वाटर और एक्सचेंज ऑफ गैसेज, यानी कहने का मतलब है ट्रांसपिरेशन और एक्सचेंज ऑफ गैसेज जो होता है वो इसके थ्रू होता है, स्टोमेटा के थ्रू हमारे प्लांट्स में। यानी ऑक्सीजन को छोड़ना और कार्बन डाइऑक्साइड का लेना, ये इसी के थ्रू होता है इनमें। एक चीज़ और, डेजर्ट प्लांट जो होता है उसके एपिडर्मिस में एक वैक्सी कोटिंग होती है, उसे क्यूटीन कहते हैं। क्यूटीन की वैक्सी कोटिंग होती है, पानी के लॉस को बचाता है, क्योंकि हम जानते हैं जो डेजर्ट रीजन होता है पानी की बहुत कमी होती है, इसलिए नेचर ने ये एडेप्टिव वे दिया हुआ है वहाँ पे सरवाइव करने के लिए। तो हमने इस तरह प्लांट की जो टिश्यू थी वो उसमें सिंपल परमानेंट ख़त्म किया, जिसमें पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा ख़त्म किया, और फिर साथ ही साथ हमने एपिडर्मिस और स्टोमेटा को भी देखा। अब हम बढ़ते हैं आगे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू की तरफ। जब एक से ज़्यादा टाइप की जो टिश्यू होती है कोऑर्डिनेट करती है साथ में टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन, कोई एक कॉमन फंक्शन को करने के लिए अगर दो टाइप की टिश्यू आती है साथ में, उसे हम कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू कहते हैं। तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू क्या होगा? ये मोर देन वन टाइप ऑफ सेल से कोऑर्डिनेट करके बने होंगे। इसके टाइप्स क्या हैं? ये जाइलम और दूसरा है फ्लोएम। ये जाइलम के बारे में पूछा जाता है कि क्या ये बाइडायरेक्शनल है या यूनिडायरेक्शनल। तो इतना ध्यान रखना है कि ये जो है यूनिडायरेक्शनल है, मतलब ये कि रूट से लीव्स तक ये मिनरल्स और वाटर को पहुंचाता है, और ये अलग अलग टाइप के सेल से बना होता है, जैसे कि ट्रैकिएड्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर। ये जाइलम फाइबर जो है वो डेड सेल्स होती हैं, और बाकी जो है वो लिविंग सेल्स होती हैं। यहाँ हम देखें तो ये जो ट्रैकिएड्स और वेसल्स होते हैं ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर के होते हैं, और इनका क्या काम होता है? ट्रांसपोर्ट करना वाटर और मिनरल को। वहीं जाइलम पैरेन्काइमा जो होता है वो फूड स्टोर करता है और हेल्प करता है साइडवे कंडक्शन ऑफ वाटर के। ये फ्लोएम होता है, जिसका काम क्या होता है? जो मटेरियल या फूड ये लीव्स में बनाई जाती हैं प्लांट द्वारा, ये ट्रांसपोर्ट करता है कहाँ पे? और अदर पार्ट ऑफ प्लांट्स में। इसकी खासियत क्या है? ये बायडायरेक्शनल है, जबकि जाइलम जो था वो यूनिडायरेक्शनल था। और ये बने होते हैं ये सीव ट्यूब, फिर यहाँ सीव प्लेट्स, कंपेनियन सेल, फाइबर। ये कौन से हैं? ये फ्लोएम, फ्लोएम फाइबर और फ्लोएम पैरेन्काइमा। जिस तरह जाइलम फाइबर डेड सेल से बना हुआ था, उसी तरह यहाँ पे फ्लोएम फाइबर भी जो है वो डेड सेल्स का है, बाकी सारे लिविंग सेल से बने। तो इस तरह हमने प्लांट्स की जितने भी टाइप्स थे टिश्यूज़ के हमने पढ़ लिया। जैसे कि एक बार सम अप करते हैं, मेरिस्मेटिक टिश्यू जिसमें हमने 3 टाइप के पढ़े, एपिकल, इंटरकैलरी, लैटरल। फिर परमानेंट टिश्यू पढ़ा जिसमें हमने पढ़ा सिंपल परमानेंट, जिसमें हमने पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, एपिडर्मिस, स्टोमेटा,
ये पढ़े, और कॉम्प्लेक्स परमानेंट फिर पढ़ा हमने, जिसमें हमने जाइलम और फ्लोएम के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ते हैं एनिमल टिश्यू के बारे में। अगर हम पढ़ें एनिमल टिश्यू के बारे में, तो हम यहाँ हमें पढ़ना है 4 टाइप के टिश्यू: एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर एंड नर्वस। एपिथेलियल क्या होता है? ये बेसिकली कवरिंग या प्रोटेक्टिंग टिश्यू होता है एनिमल्स में, और कवर्स मोस्ट ऑर्गन, जितने भी ऑर्गन्स होते हैं, जैसे कि एग्जांपल दें, लाइनिंग ऑफ माउथ, लाइनिंग ऑफ ब्लड सेल्स, लंग एल्वेली, किडनी ट्यूब्यूल, इन सब में एपिथेलियल टिश्यू पाए जाते हैं। अब एपिथेलियल टिश्यू के भी टाइप्स होते हैं, जैसे कि इसके भी टाइप्स होते हैं। ये है स्क्वैमस, फिर आता है कॉल्यूमिनर, फिर आता है क्यूबॉइडल। ये ऐसा क्यों होता है? स्क्वैमस जो होता है ये भी 2 टाइप के होते हैं, एक होता है सिंपल, एक होता है स्ट्रेटिफाइड। ऐसा क्यों? ये जो स्क्वैमस है ये फ्लैट सेल से बने होते हैं, और इसमें भी 2 टाइप के, जैसे कि सिंपल और स्ट्रेटिफाइड। सिंपल जो होता है वो सिंगल टाइप के फ्लैट सेल से, जैसे कि ये है, ये एग्जांपल लेते हैं, ये सिंगल लेयर होती है फ्लैट सेल की, और यदि इसी तरह हम इसमें लेयर बाय लेयर बढ़ाते जाएं तो ये बन जाता है स्ट्रेटिफाइड। जैसे कि अगर ये है तो ये काफ़ी इस टाइप की इतनी यहाँ लेयर होगी, ये ऐसे स्क्वैमस की लेयर बाय लेयर रखी होगी, तो ये बन जाएगी स्ट्रेटिफाइड। इसका मतलब क्या है? जो सिंपल स्क्वैमस है वो सिंपल फ्लैट और सेल से बने होते हैं। ये कहाँ होता है? अगर सिंपल स्क्वैमस कहें तो ये होता है हमारे ब्लड वेसल्स और लंग्स के एल्वोलाई में। वहीं स्ट्रेटिफाइड हम कहें तो स्ट्रेटिफाइड जो मल्टी लेयर होता है ये स्किन, इसोफिगस और इनके इनर लाइनिंग्स में मिलता है। यानी ये जो स्क्वैमस था उसमें भी सिंपल स्क्वैमस था, वो तो फ्लैट होता है। इसमें स्क्वैमस में हमने पढ़ा सिंपल और स्ट्रेटिफाइड। तो इतना, जैसे डेलिकेट लाइनिंग कहाँ पे? माउथ, इसोफिगस, स्किन। ये स्किन जो था स्ट्रेटिफाइड वाला है, ठीक है। मैनी लेयर्स ऑफ एल्वेली, और ये सिंपल वाला है। फिर आता है हमारा कॉल्यूमिनर एपिथेलियल। अब कॉल्यूमिनर एपिथेलियल का नाम इसलिए भी है क्योंकि इसके जो सेल्स होते हैं वो इस टाइप के कॉलम्स होते हैं, में अरेंज होते हैं, और जिसके कारण, और एक और चीज़, ये जो यहाँ पे होते हैं इनमें ऐसे विली टाइप की चीज़ें होती, वो फिंगर प्रोजेक्शंस होता है, जिसका काम होता है फूड को अब्जॉर्ब करना। ये कहाँ पाया जाता है? ये इनर लाइनिंग स्टमक के या इंटेस्टाइन के वहाँ पाया जाता है। जैसे यहाँ देखें, इनर लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन या स्टमक क्या काम करता है? ये रेस्पिरेटरी ट्रैक में भी ये सीलिया, इसी सीलिया के प्रेजेंस के कारण ही हम इसको सिलिएटेड भी कहते हैं। और यही अगर सवाल पूछ दे कि सिलिएटेड टिश्यू क्या होती है, तो ऑप्शंस में अगर कॉल्यूमिनर एपिथेलियल रहेगा हम उसको आंसर मारेंगे। और अगर सवाल आए कहाँ होता है, तो इनर लाइनिंग जो होती है स्टमक और इंटेस्टाइन की वहाँ होती है। फिर आता है क्यूबॉइडल एपिथेलियम। क्यूबॉइडल एपिथेलियम जो होता है वो इस टाइप के क्यूबॉइड शेप की सेल्स की अरेंजमेंट होती है। ये इसको इसलिए हम क्यूबॉइडल एपिथेलियम कहते हैं। हाँ, ऊपर वाला जो था हमारा कॉल्यूमिनर, इसकी जो न्यूक्लियस होता है वो कुछ बेस की तरफ होता है। इसी तरह इसमें भी ऐसा ही होता है यहाँ। और ये कहाँ पाया जाता है? ये पाया जाता है हमारा लाइनिंग ऑफ किडनी ट्यूब्यूल्स। ये देखिए, किडनी के, सलाइवरी ग्लैंड के, स्वेट ग्लैंड्स के, ये जो होती हैं, और ये जो सिक्रेशनल पार्ट्स हमारे बॉडी की होती हैं उन सब में ये पाए जाते हैं। हमने पढ़ा एपिथेलियल टाइप की टिश्यू होती है। अब हम पढ़ते हैं कनेक्टिव टाइप्स की। अब कनेक्टिव टाइप की जो टिश्यू होती है इसमें कई टाइप के होते हैं, जैसे कि ब्लड, बोन्स, कार्टिलेज, एरियोलर, लिगामेंट, टेंडन। आया ब्लड। ब्लड को हम एरिथ्रोसाइट भी कहते हैं, एरिथ्रोसाइट। ये आरबीसी को। ब्लड में 3 टाइप के प्रेजेंट होता है, जैसे कि आरबीसी जिसे हम एरिथ्रोसाइट भी कहते हैं, डब्ल्यूबीसी जिसे हम ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं, और तीसरा
प्लेटलेट्स, जिसे हम थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। फिर एक और चीज़ होती है जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं। और प्लाज्मा क्या होता है? ये येलो कलर की प्रोटीन होती है और बेसिकली ब्लड में 55% तक का जो है वो यही प्रेजेंट होता है। आरबीसी का काम क्या होता है? आरबीसी का काम होता है ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना, फूड को ट्रांसपोर्ट करना। और आरबीसी का जो ग्रेवयार्ड होता है वो स्प्लीन कहलाता है। स्प्लीन, SPL, इसको हम ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, यानी ये आरबीसी जो हैं वो स्प्लीन में जाके खत्म हो जाते हैं। ये WBC जो हैं वो भी कई टाइप के होते हैं, जैसे न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, पर वो हमारे काम का नहीं है तो हम उसको नहीं पढ़ेंगे। काम क्या होता है WBC का? ये फाइट करना होता है किससे? जो भी फॉरेन बॉडी हमारे बॉडी में आती है, एंटर करती है, तो ये उसके खिलाफ डिफेंस प्रोवाइड करता है। यानी इसे हम डिफेंस सिस्टम हमारे बॉडी का कह सकते हैं। ये जो कि जितने भी फॉरेन एलिमेंट्स हमारे बॉडी में घुसने की कोशिश करता है उसके खिलाफ हमारी बॉडी को तैयार करता है और उसको लड़के ख़त्म करने में हमारी मदद करता है। फिर आया प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स का काम क्या होता है? ये अगर कहीं कट जाता है तो वहाँ से ब्लड जो है वो बहता न रहे, इसलिए ब्लड को कोगुलेट करने में मदद करता है। और यही हम देखते हैं कि जब इसकी कमी हो जाती है तो ब्लड फ्लो रुक जाता है। इसलिए जब डेंगू होता है या डेंगू जब होता है तो ये प्लेटलेट्स काउंट कम हो जाते हैं, जिसके कारण हमें कुछ भी हार्ड खाने के लिए मना किया जाता है। क्योंकि अगर इनर लाइनिंग कट गई और ब्लड लॉस, जो ब्लड होता है वो बेसिकली हमने पहले ही बता रखा है 3 टाइप के होते हैं, ठीक है ना। ब्लड 3 टाइप के होता है। RBC, इसको जो कहा जाता है वो एरिथ्रोसाइट कहा जाता है, ठीक है। फिर एक होता है WBC, जिसको ल्यूकोसाइट्स कहते हैं। और एक प्लेटलेट्स, ठीक है, इसको थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं। इस चीज़ को ध्यान रखें क्योंकि ये सवाल पूछ लिया जाता है। ये जो ब्लड होता है इसमें एक और चीज़ होता है जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं, ठीक है। इस चीज़ को याद रखना है कि प्लाज्मा ब्लड का 55% के आसपास जो अमाउंट होता है वो प्लाज्मा का होता है। बाकी ये 3 जो होते हैं ये 45% अप्रॉक्सीमेटली होते हैं। इस चीज़ को ध्यान रखना है। ये आरबीसी जो है वो बनता कहाँ है? ये बनता है बोन मैरो में, ठीक है। और खत्म कहाँ होता है? ये खत्म होता है स्प्लिन में, ये ध्यान रखना है, ठीक है। इसमें आरबीसी जो है वो ब्लड का, इसमें ये जो आरबीसी सेल्स होते हैं इनकी जो लाइफ टाइम होती है, लाइफ साइकिल जिसे हम कहते हैं, ये 120 दिनों की लगभग होती है। 120 दिनों के आसपास की होती है। उसके बाद ये अपने आप खत्म हो जाते हैं और ये खत्म होते हैं स्प्लिन में, जिसे हम बेसिकली ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी के नाम से भी जानते हैं। इसका फंक्शन जो है आरबीसी का, वो फंक्शन क्या होता है? ये O2 CO2 को बॉडी में रेगुलेट करना होता है, ठीक है। इसमें एक प्रेजेंट होता है प्रोटीन, इसमें एक प्रोटीन प्रेजेंट होता है, उसका नाम है हीमोग्लोबिन। और इस हीमोग्लोबिन का काम क्या होता है? इस हीमोग्लोबिन का काम है जो ऑक्सीजन है प्रेजेंट ब्लड में उसको अब्सॉर्ब करना और बॉडी पार्ट्स तक ले जाना। यही हीमोग्लोबिन है जो आरबीसी को रेड कलर प्रोवाइड करता है। अगर कमी हो जाए इसकी तो हमें क्या हो जाता है? ब्लड की कमी से एनीमिया ये हो सकता है। अगर हम देखें कि आरबीसी, प्लेटलेट्स और डब्ल्यूबीसी में अमाउंट किसका ज़्यादा होता है तो आरबीसी जो है वो ज़्यादा होता है, ये फिर उसके बाद प्लेटलेट्स होते हैं, उसके बाद डब्ल्यूबीसी होता है। ये सवाल कई बार पूछा है और ये लास्ट ईयर CAPF के एग्जाम्स में भी पूछा गया था और CDS में भी कई बार पूछा गया। तो फिर हाँ, ये तो अमाउंट में प्रेजेंट है, ये ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट। अब अगर हम साइज बोलें तो सबसे बड़ी जो होती है साइज वो डब्ल्यूबीसी की होती है। डब्ल्यूबीसी के जो सेल की साइज है वो सबसे बड़ी होती है इन तीनों में से। अगर हम डब्ल्यूबीसी के बारे में पढ़ें तो डब्ल्यूबीसी जो है ये लीस्ट होता है इन अमाउंट, जैसे कि हमने आप ऊपर देखा। फिर क्या होता है? ये इसकी जो लाइफ होती है ये बेसिकली 3 से 4 दिन की होती है, ठीक है। और ये ब्लड में ही मर जाता है,
जैसे कि हमने आरबीसी के बारे में देखा था जो कि स्प्लीन में मरता है और कुछ लिवर्स में जाके मरते हैं, यहाँ जो है डब्ल्यूबीसी ये ब्लड के अंदर ही मर जाता है। इसका प्रोडक्शन जो है, इसका प्रोडक्शन भी बेसिकली कहाँ होता है, बोन मैरो में होता है। और काम क्या होता है, डिफेंस प्रोवाइड करना, किसको, हमारी बॉडी को। तो ये क्या है, हमारे बॉडी के बॉडी गार्ड हैं। इसमें याद रखना है कि अगर डब्ल्यूबीसी जो है घट जाता है तो बीमारी होती है, उसका नाम है ल्यूकोपेनिया। और अगर डब्ल्यूबीसी जो है वो बढ़ जाती है तो वो बीमारी कॉज करता है ल्यूकेमिया। ठीक है। इसमें एक विटामिन होती है जो कि है विटामिन ए। ये क्या काम करता है, डब्ल्यूबीसी को बढ़ाने में काम करता है। तो ये हमारे डब्ल्यूबीसी को इंक्रीज करने में मदद करता है, विटामिन ए। ये कुछ चीज़ें थी ब्लड के बारे में जो कि हमें जान लेना चाहिए था, अक्सर सवाल पूछा जाता है और ये मैंने हर जगह से इकट्ठा करके ब्लड के बारे में बता दिया। इससे बाहर सवाल शायद ही पूछा जाए। इसके बाद आता है हमारा अगला जो कनेक्टिव टिश्यू है वो है बोन। बोन का काम क्या होता है, पहली बात तो हमें हमारे बॉडी को पूरी तरह से स्ट्रक्चर प्रोवाइड करना होता है। बने किससे होते हैं, ये कैल्शियम फॉस्फेट, इनसे बने होते हैं। देखिए जो दो बोन, मान ली एक ये बोन है एक ये बोन है, इन दोनों को जब ज्वाइंट करना होता है तो ये ज्वाइंट किए जाते हैं, एक प्रेजेंट होता है कनेक्टिव टिश्यू जो है लिगामेंट, ये उनको जो ज्वाइंट करता है। और दूसरा, यदि हमें किसी मसल को बोन से कनेक्ट करना है तो वो टेंडन करता है। तो हम कई बार ये भूल जाते हैं कि लिगामेंट बोन टू करता है या बोन टू मसल करता है। तो इसको याद रखने के लिए आप याद रखें BBL, यानी बोन बोन लिगामेंट, यानी बोन टू बोन कनेक्ट करने वाला लिगामेंट है। वहीं अगर टेंडन के बारे में याद रखना हो तो MBT। ऐसे किसी टाइप की कुछ छोटे छोटे ट्रिक्स बना के आप लोग याद रख सकते हैं तो हमेशा याद रहेगा और फिर इंसान भूलता नहीं है। फिर अगला आता है कार्टिलेज। ये बहुत ही सॉफ्ट किस्म की होती है, जैसे कि मैं बताता हूँ, ये नोज, कान में जो हड्डी टाइप की दिखती है हमें थोड़ी हार्ड, पर वो कार्टिलेज होती है। ट्रैकिया, लिरिंग्स, इन सब में प्रेजेंट होती है। ये याद रखें, ये कई बार पूछता है कि कार्टिलेज हमारे बॉडी में कहाँ प्रेजेंट होता है, तो ये इंपॉर्टेंट है। और ये बना किससे होता है, प्रोटीन और शुगर से। स्मूथ बोन सरफेस एट जॉइंट्स, ये जॉइंट्स में भी, जॉइंट्स के पास भी प्रेजेंट होते हैं, सरफेस को स्मूथ कर बनाते हैं। फिर आता है हमारा एरियोलर, जो जिसका काम बेसिकली होता है स्पेस फिल करना हमारे बॉडी में। और ये क्या है, ये बिटवीन स्किन एंड मसल्स। इसमें एक्चुअली कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जो कि फाइट करते हैं वायरस और बैक्टीरिया से। इसमें ऐसे जो बैक्टीरिया या वायरस या कोई भी फॉरेन बॉडी आता है वो एंटर करता है, उसके खिलाफ लड़ने के लिए इसके पास सेल्स होते हैं, ये जो कि उनसे लड़ता है और हमें डिफेंस प्रोवाइड करता है। ये कहाँ प्रेजेंट होता है, ये बिटवीन स्किन्स एंड मसल्स, फिर अराउंड ब्लड वेसल्स और ये नर्व्स, ये इन जगहों पे प्रेजेंट होता है। इसी में एक और आता है हमारा एडिपोज टिश्यू, जिसका काम है बेसिकली फैट को, एडिपोज टिश्यू। इसी में आप लोग लिख लें एक बार, इसी कनेक्टिव के बीच में। ये काम क्या करता है, ये फैट स्टोरेज करता है। हम मान लीजिए कभी कोई इंपॉर्टेंट आ गया, मान लो इसे खाना नहीं मिल रहा बहुत दिनों तक बॉडी को, तो ये पहले से तैयार के रखता है कि कुछ मैं बचा के रखूंगा खाना, भाई जब इमरजेंसी सिचुएशन होगी फिर दे दूंगा इसको, फिर एनर्जी मिल पाएगी इसको, फिर काम कर पाएगा। तो एडिपोज टिश्यू का काम क्या होता है, तो ये फैट को स्टोर करके रखता है फॉर फ्यूचर नीड। तो चलिए अब पढ़ते हैं हम लोग मस्कुलर टिश्यू के बारे में। देखिए मस्कुलर टिश्यू जो होता है वो एलोंगेटेड सेल होता है, जैसे कि इस टाइप का या इस टाइप का स्प्लिंडर शेप। इसका काम क्या होता है, ये हमें, ये रिस्पॉन्सिबल होता है मूवमेंट ऑफ आवर बॉडी, ठीक है। और इसमें कुछ स्पेशल प्रोटीन होते हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन, जो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करने में मदद करता है और मसल्स को, और यही मूवमेंट कॉज करता है। देखो मस्कुलर टिश्यू जो होती है वो बेसिकली दो टाइप की होती है। अगर हम देखें तो एक तो वॉलेंट्री
वॉलंटरी मसल्स और एक वॉलंटरी टिश्यू, एक इनवॉलंटरी टिश्यू। वॉलंटरी मसल क्या होता है? ये होता है वो मसल जो हमारे कॉन्शियस विल से चले, यानी इन मसल्स को हम कंट्रोल कर सकते हैं, इनके मूवमेंट्स को हम कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, ये लिम्स वगैरह में प्रेजेंट होते हैं। और ये क्या हमें ये जो है वो पॉस्चर प्रोवाइड करता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि हमारे पॉस्चर्स को करेक्ट कर रखने में मदद करता है। और ये क्या होता है? मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है। इतना ध्यान रखें, जैसे इसकी खास बात क्या है कि ये जो है वो अल्टरनेट डार्क और जैसे ये लाइट डार्क बैंड्स इसमें होते हैं। ठीक है, ये अल्टरनेट लाइट डार्क बैंड्स होते हैं इसके। और ये मल्टी न्यूक्लिएट, जैसे यहाँ न्यूक्लियस, एक से ज़्यादा न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, ये इस टाइप के होते हैं हमारे वॉलंटरी मसल्स। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं? जैसे लॉन्ग, सिलेंड्रिकल, अनब्रांच, मल्टी न्यूक्लिएटेड। तो सवाल पूछता है, तो इस चीज़ को हम ध्यान रखें। फिर आता है हमारा इनवॉलंटरी मसल। जो इनवॉलंटरी मसल में जो टिश्यूज़ होते हैं, ये हमारे बस में नहीं होता। इसका मतलब क्या है कि ये अपने आप बॉडी इसको कंट्रोल करती है। ये दो टाइप की होती है। कौन कौन सी होती है? ये होती है स्मूथ और एक कार्डियक। ये जो स्मूथ वाली होती है, स्मूथ शेप, इसका जो शेप होता है वो स्पिंडल काइंड का होता है। ये इस टाइप का होता है, ये इस टाइप के होते हैं। ये भी मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं, इनमें भी मल्टी न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। तो याद रखना है कि जो स्मूथ वाला होता है वो भी, उसका जो शेप होता है वो होता है स्पिंडल। ठीक है, ये है। इसको हम अनस्ट्रेटेड मसल भी कहते हैं, जबकि हम जो वॉलंटरी था उसको हम स्ट्रेटेड कहते थे। ये देखिए, ये याद रखना है कि स्ट्रेटेड मसल क्या होता है, तो वॉलंटरी मसल होता है। उसी तरह अनस्ट्रेटेड मसल क्या होता है, तो इनवॉलंटरी मसल होता है। और ये कहाँ पाए जाते हैं? ये आयरिस में, यूटेरस में, ब्रोंकाई में और डाइजेस्टिव सिस्टम्स में, इस तरह से। इसका जो सब टाइप है, जिस इनवॉलंटरी मसल को हमने दो टाइप में बांटा। तो इसका जो पहला टाइप था वो था स्मूथ मसल, और दूसरा जो था वो था कार्डियक। अब स्मूथ मसल जो होता है वो कहाँ होता है? वो डाइजेस्टिव सिस्टम्स वगैरह में प्रेजेंट होता है। कार्डियक का सबसे बेस्ट एग्जांपल जो हमारा है उसे हम हार्ट, इसमें प्रेजेंट होता है, हार्ट में। ठीक है, ये जो मसल होता है नॉन रिपेयरेबल होता है, इसलिए हमें अपने हार्ट की बहुत ही ध्यान रखने की जरूरत पड़ती है। इसमें देखें तो कार्डियक मसल की क्या है कि ये यूनिन्यूक्लिएटेड होता है। ठीक है, सिलेंड्रिकल होता है, ब्रांच्ड होता है, और उसके बाद बहुत ही डेलिकेट होता है। तो हमने यहां तक पढ़ लिया क्या? ये मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू में हमने क्या क्या पढ़ा? ये मस्कुलर टिश्यू में पहले तो पढ़ा कि वॉलंटरी क्या होता है। वॉलंटरी में जैसे हमने डार्क और लाइट बैंड होती हैं, ये सिलेंड्रिकल शेप्ड होता है, इलोंगेटेड होता है, मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है। फिर हमने पढ़ा इनवॉलंटरी क्या होता है, ये अनस्ट्रेटिएटेड होता है। कहाँ प्रेजेंट होता है? यूटेरस में प्रेजेंट होता है, आइरिस में प्रेजेंट होता है। इनवॉलंटरी के दो टाइप होते हैं। कौन सा? एक स्मूथ मसल होता है, एक कार्डियक मसल होता है। स्मूथ मसल जो होता है डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रेजेंट होता है, कार्डियक तो हार्ट प्रेजेंट होता है। हार्ट वाला जो होता है, ये कार्डियक मसल जो होता है वो सिलेंड्रिकल, ब्रांच्ड और यूनिन्यूक्लिएटेड होता है। तो इस तरह हमने मस्कुलर भी खत्म किया। अब आखिरी जो कनेक्टिव टिश्यू बचा हुआ है, एनिमल टिश्यू बचा हुआ है, वो है नर्वस सिस्टम, नर्वस टिश्यू। अब नर्वस टिश्यू अगर हम देखें तो कहाँ प्रेजेंट होता है? ये देखिए, इसमें इन तीनों के मिलाकर नर्वस सिस्टम हमारा बनता है, कंपोज्ड ऑफ क्या? ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स। इन तीनों को मिला के हमारे बनते हैं ये, इनमें होते हैं हमारे नर्वस टिश्यू। और इसका काम क्या होता है? इनका काम होता है मैसेज प्रोवाइड करना ब्रेन को। ठीक है, कि हमारा ब्रेन रिस्पॉन्ड कर सके किसी भी एक्शन को। हमारे बॉडी के किसी भी पार्ट पे कोई एक्शन हो रहा हो, उसको ये डिटेक्ट करके हमारे ब्रेन को बता सके, ताकि ब्रेन जो है फिर एक मैसेज सेंड करे उस ऑर्गन को टू रिस्पॉन्ड बैक, कि किस तरह में रिस्पॉन्ड करना है। ये है हमारे नर्वस टिश्यू का जो स्ट्रक्चर, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस चीज़ को याद रखना बहुत ज़रूरी है। इसमें क्या है? ये सेल बॉडी है, ये न्यूक्लियस है, तो ये सेल बॉडी, और सेल बॉडी को हम सोमा भी पढ़ते हैं, सोमा भी कहते हैं। ये एक्सॉन है, ये नर्व एंडिंग है, ये नर्व एंडिंग, इसी को हम एक एक्सॉन टर्मिनल भी कहते हैं।
यहाँ से इंफॉर्मेशन दूसरे वो ऐड कर करके ट्रांसपोर्ट होता रहता है। इसी तरह फिर एक और यहाँ होगा, ये इससे कनेक्टेड होंगे ऐसे, फिर और कनेक्टेड होगा इस तरह, और कनेक्टेड कनेक्टेड लंबे चेन बनती है, और इस तरह जाके हमारे पूरे बॉडी से कनेक्टेड होके ये एक ब्रेन को डाकिए की तरह मैसेंजर प्रोवाइड करता है, और फिर हमारा ब्रेन उस पर रिस्पॉन्ड करके हमारे ऑर्गन्स को बताता है कि क्या करना है नहीं करना है। तो ये आया हमारे टिश्यू चैप्टर का खत्म। तो थैंक यू, फिर मिलते हैं हम आपसे अगले चैप्टर में। धन्यवाद।